दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा में मुथूट फिनकॉर्प ब्रांच का फीता काटकर किया गया भव्य उद्घाटन। रीजनल मैनेजर अतुल श्रीवास्तव, एरिया मैनेजर सुबोध सिंह, ब्रांच मैनेजर राहुल कुमार के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बॉक्स नहीं आया है ना? आएगा क्या? अब किधर कैश बॉक्स? प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जिस घर में प्रवेश करते सबसे पहले एक कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस घर पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहे और उनके ईश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ गया है। जी सर, तो अपना काम करो सर का, आप काम में लग जाइए। तो हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को इस राज्य में काम करने सब निवासियों पर अपने आशीष बरसाए। आमीन। एक मिनट, किधर कौन सा ब्रांच खोले, कहाँ पर खोले, क्या इसका मुख्य विशेषता है? मैं सुबोध सिंह, एरिया मैनेजर हूँ। ये लहरिया सराय दरभंगा में, हमारी दरभंगा शहर में ये हमारी दूसरी ब्रांच है। एक पहली ब्रांच हमारी नाका 5 पे थी। दरभंगा का पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, तो हमने ये दूसरी ब्रांच यहाँ पे खोली लहरिया सराय में। और ये जो दरभंगा ब्रांच है, ये लहरिया सराय जो ब्रांच है, ये हमारे मुजफ्फरपुर क्लस्टर में आता है। मेरा नाम सुबोध सिंह है, मैं मुजफ्फरपुर क्लस्टर का एरिया मैनेजर हूँ। सर, ये हम लोगों ने खोला है। इसमें गोल्ड लोन आम कस्टमर्स जो होते हैं, जो बॉटम लेवल जो होते हैं लोग, जिनको मतलब बहुत आसानी से लोन नहीं मिलता है बैंकों से, वो हमारे पास आके आराम से आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे यहाँ से लोन ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्वेलर्स के पास जाके अपना गोल्ड बनकी रख के लोन लेते हैं। उनको 4% 5% पे लोन ब्याज दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है सर, जैसे कि उनका एक बार अगर ज्वेलर के पास चले गए लोन लेने, उसके बाद क्या होता है कि उनका गोल्ड में भी सिक्योरिटी का भी इशू होता है। बट हमारे यहाँ से आके अगर आप लोन लेते हैं तो हमारा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से शुरू होता है, और जैसे जैसे अमाउंट है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। हम केवल गोल्ड लोन ही नहीं करते हैं, हम बिजनेस लोन भी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, दैनिक किस्त पे हमारे यहाँ से SME लोन ले सकते हैं। मिनिमम हम 50,000 से लेकर 5 लाख तक का SME लोन हम देते हैं, तो दैनिक किस्तों पे आसान, मतलब जैसे कि जिसका डेली कैश फ्लो होता है उसको डेली 500, अगर मान लीजिए 50,000 लेता है तो 500 रुपये डेली देने में कोई इशू नहीं है। और डेली कैश फ्लो होता है, जिसके पास कैश फ्लो होता है वो आराम से दे सकता है 500 रुपया, अगर 50,000 लिया है तो ये जो व्यापारी है उनके लिए भी अच्छा है। और दूसरी चीज़ हमारे पास बहुत कुछ सर क्या तो जैसे कि अब हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट है। ये अगर आम आदमी के जैसे कोई ज़रूरत हो, कुछ भी फाइनेंशियल नीड हो, हमारे पास सारा चीज़ है। कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, मान लीजिए सपोज करिए अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो केवल गोल्ड लोन ही नहीं है, हम गोल्ड लोन के अलावा बिजनेस लोन है। हमारे यहाँ से आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं आसान किस्तों में। उसमें आप मंथली भी है, डेली भी है और वीकली भी है। उस किस्तों में आप हमारे यहाँ से गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बाहर विदेशों में अगर कोई जाता है तो पैसे ही भेज सकता है, या कोई विदेश से पैसा अगर हमारे पास भेजता है वो भी हमारे यहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे लोग फिक्स डिपॉजिट भी करा सकता है। अगर मान लीजिए बैंकों में 6% 7% उसको मिलता है, हमारा जब NCD आता है तो हम 9% 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम मार्केट में लोगों को NCD देते हैं। उसमें सर देखिए हमारे यहाँ पे कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक चीज़ है कि उसका पैसा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट पूरी रूप से सिक्योर होगा। सिक्योर इसलिए होगा कि सर हमारा जो बिजनेस है वो पूरा तरह से सिक्योर है। हम गोल्ड पे लोन देते हैं। गोल्ड लोन लेने के लिए जो आदमी आवेंगे उनके और पेपर भी और कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट गोल्ड उनको लोन लेने चाहिए? के लिए कोई अगर आए तो उसको ये तो पहला है कि गोल्ड उसका अपना होना चाहिए। ठीक। और दूसरी चीज़ उसको ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक या कोई चेक लेके आएगा तो हम लोग डिस्बर्स करते हैं। 19,099 मतलब 19,000 तक हम उसको कैश दे सकते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी होगा तो हम अकाउंट में पेमेंट करते हैं। यानी एट ए टाइम पेमेंट कर सकते हैं? हाँ। और हमारे यहाँ पे गोल्ड में कैपिंग है सर, 1,000 से लेके आप 1 करोड़ तक ले सकते हैं। मिनिमम हमारे यहाँ पे 0.5 भी गोल्ड आप हमारे में रख सकते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब ये एक्चुअली आप समझिए कि मतलब एकदम मतलब जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा है। और कुछ भी मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप चाहें तो हमारे यहाँ से अवेल कर सकते हैं। आपके नज़दीकी है। और ये लहरियासराय टावर के पास हमारा ये ब्रांच खुला हुआ है। किस नाम से ब्रांच है? ब्रांच का नाम है मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन। हमारे ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। अपना परिचय दे दीजिए। जो मेरा परिचय हुआ सुबोध सिंह, एरिया मैनेजर मुजफ्फरपुर क्लस्टर। थैंक यू। दरभंगा जिला पैनल अभ्यर्थियों के द्वारा परिचारी वशिष्ठ पद पर नियुक्ति नहीं होने के विरुद्ध अपनी नियुक्ति के मांग को लेकर कर्मचारियों ने धरना स्थल लहरियासराय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय, जिला का पूरा प्रशासन मुर्दाबाद, दरभंगा जिला का पूरा प्रशासन मुर्दाबाद। मुद्री नियुक्ति करनी होगी, जिला अधिकारी हाय हाय। मोहम्मद जमील अख्तर। अनिश्चितकालीन में 2012 से मेरा पैनल तैयार है, अभी तक हम लोग रूट पर लटक रहे हैं। आखिर क्या ऐसी दिक्कत हुई जो आप लोगों को यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठना पड़ा? 439 का जो पैनल तैयार था उसमें से सिर्फ मात्र 4 आदमी का तैयारी किया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों आप लोगों को हम नहीं जानते। DM साहब यहाँ से पैनल भेजे नहीं, पूरा रोस्टर तैयार करके भेजते तो हम लोग का पूरा हो जाता। आप लोग क्या चाह रहे हैं? नियुक्ति चाह रहे हैं, हम लोग का बहाली चाह रहे हैं। आज धरना आप लोग दे रहे हैं अनिश्चितकालीन, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं?
आज जो हम लोग धरना स्थल पर जो अनिश्चितकालीन बैठे हैं वो मेरा मांग है जो प्रचारी विशेष की नियुक्ति की बारे में। हम लोग 2012 से अभी 2025 तक इस नौकरी के लिए जहां तहां न्यायालय से लेकर के बिहार सरकार के वहां तक अटक भटक करके अभी तक यहां बैठे हुए हैं। हमारी मांग यह है कि 2012 में 439 रिक्ति के विरुद्ध 936 पैनल बना था, उसमें से मात्र 62 लोगों को नियुक्ति किया गया। शेष लोग हम लोग बचे हुए हैं। जब हम लोग न्यायालय को कटघरा खरखराए तो वहाँ से जो आदेश हुआ वो आदेश पर यहाँ जिला पदाधिकारी के वहाँ से हमको कहा गया जो इस पर हम भूजा फाँकते हैं। इसी के विरोध में हम लोग इस पर अनिश्चितकाल धरना पर बैठे हुए हैं और हमारे मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग निश्चित काल धरना पर बैठे रहेंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है हमारे 234 अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के संबंध में। कहाँ कहाँ के लोग हैं टोटल? इसमें हम सभी दरभंगा जिला के वासी हैं। कुल कितने लोग हैं? 234 लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार पासवान है, पैनल अभ्यर्थी और पैनल का हम संघ का जिला अध्यक्ष हैं। देखिए 2012 में हम लोग को आर लक्ष्मण डीएम साहब के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/11/2012 के आलोक में 439 रिक्ति के विरुद्ध 936 लोगों का पैनल बनाया गया और बहाली 2013 में मात्र 62 लोगों की गई। हम लोगों को जिला पदाधिकारी के मौखिक आदेश देते हुए उन्होंने ये बताए कि रोस्टर क्लियर होने के बाद शेष बचे हुए लोगों की नियुक्ति की जाएगी। 2023 में जब हम लोग को 62 लोगों के नियुक्ति होने के बाद जब हम लोगों की बारी आई तो हम लोग की नियुक्ति जब नहीं हुई तो हम लोग न्यायालय का शरण में गए। न्यायालय से आदेश लेके आए तो यहाँ स्थापना शाखा में हम लोग को कहा गया जो ये कैसा आदेश है, इस आदेश पर तो हम शाम में भुजा फाँकने का काम करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहे जिला में। वर्ष 2023 में हम लोगों से बिहार एसएससी पुनः आवेदन दोबारा करवा लिया जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा 234 आदमी को यहां से सत्यापित किया जाता है और 438 सीट रहते हुए हम लोगों को मात्र 4 ही सीट वहां भेजा जाता है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जो श्रीमान हम लोग का सीट क्या हुआ, हम लोग का सीट आपने आयोग में भेजने का क्यों नहीं काम किया, आपने 4 ही सीट क्यों भेजा? हम लोग का 377 सीट बचता है, उसका उस पर हम लोगों की नियुक्ति की जाए। हम लोग 234 आदमी हैं। हम लोग के नियुक्ति होने के बाद भी जिला में 1 से 150 सीट बच रहा है। इसीलिए हम लोग गुहार लगाने आए हैं जिला पदाधिकारी के माध्यम से, बिहार सरकार से गुहार लगाते हैं जो हुजूर हम लोग का उम्र देख लिया जाए। हुजूर हम लोग जितने भी भाई हैं 10 साल के अंदर में रिटायर हो जाएंगे। अति शीघ्र हम लोगों की नियुक्ति किया जाए ताकि समाज में हम लोग को भी कोई मान मर्यादा मिले, प्रतिष्ठा मिले, हमारा भी बच्चा को सही विकास हो सके, सही शिक्षा मिल सके। इसीलिए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। अगर इससे सुनवाई नहीं हुई तो आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर ये धरना प्रदर्शन से सुनवाई नहीं हुई तो जिला में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन होने के बाद भी नहीं माना जाएगा तो जितने 234 भाई है आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा नाम गौरी शंकर पासवान है, पैनल अभ्यर्थी है दरभंगा जिला से। क्या किन मांगों को लेकर बैठे? देखिए मेरा नाम बैजू कुमार। बाबाक निरसल बम कमेटी के द्वारा सैकड़ों की संख्या में पैदल कांवड़ यात्रा दरभंगा से निकाली गई। वही बताया गया कि दरभंगा में उनके अनुवाही करते हुए मणिकांत ने बताया कि हम लोग चकोटी सीतामढ़ी और दरभंगा के सभी लोग देवघर जाते हैं जो 15 दिनों की सफर है। भैरव रंगाधी पर सूरत रहे, लाल पताका पर सूरत रहे। बाबा कहाँ तक का यात्रा है? बाबा बैद्यनाथ धाम कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी में जल चढ़वा के लिए मिथिला के लोग जाइ छथि। हमहूँ सब एहिठाम से अपना अपना घर से पैदल चल के जाइ छी बाबा बैद्यनाथ के नगरी में और यात्रा लगभग 15 दिन के होइ छै
अलग अलग दिन लोग विदा हुई है। लगभग 4 दिन 5 दिन से दरभंगा से लोग निकल रहा है। दरभंगा के अतिरिक्त मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी के लोग इम्हर से गुजरे हैं और आगा बढ़ कर फिर समस्तीपुर के लोग, बेगूसराय के लोग शामिल हुई है। बाबा बैद्यनाथ के तिलक चढ़वा के परंपरा मिथिला से रही है, उनका संबंध मिथिला से है। गौरी माता मिथिला के छली है, तो इनका तिलक चढ़ा के और विवाह एक बाद शिवरात्रि में हुई है। तो बसंत पंचमी के तिलक चढ़वा के लेल एहिठाम से लोग कमरिया जे से घर से पैदल चलै छथि और कठिन तपस्या से जाड़क मास में जे छै से बहुत कठिन तपस्या से अहाँ देखब जे एखन सब कपड़ा खोलने देखैत हेबै एतेक ठंडा के बावजूद। ओकर कारण छै जे भोजन के काल में कपड़ा खोल के बैसऽ पड़ै छै, कपड़ा खोल के भोजन करऽ पड़ै छै। जते बेर लोक दिशा मैदान के लेल जाइए, पैखाना पेशाब के लेल जाइए, तते बेर सूची आचार करऽ पड़ै छै, स्नान करऽ पड़ै छै, जल छिटऽ पड़ै छै। बहुत नियम कठिन परिश्रम से लोग बाबा के नगरी जाइए और तपस्या करैए। ई हठ योग छै। एहिमे हमसब चकौती गाम है दरभंगा जिला के और सीतामढ़ी जिला के बॉर्डर के गाम से चकौती के टीम से हम सब निकले एक राति तक विश्राम करी है। हम सब शामिल हो जाए। रूट क्या रहेगा आपका? हम सब एतऽ से विदा हैब तो लहरियासराय पार करैत हथौड़ी घाट, ओकरा बाद जे छै से रोसड़ा से मझौल बाजार से महेशवाड़ा, फिर बलिया, बेगूसराय जिला के बलिया है, मुंगेर घाट पार कलहुँ। मुंगेर घाट पार कलाके बाद जे छै से बरियारपुर, फिर सुल्तानगंज में मौनी अमावस्या के जल लेवा के विधान है। वही दिन सब बम आगा पाछा जे बम जा रहा है सब गोटे सुल्तानगंज में मौनी अमावस्या के जल लेता और बसंत पंचमी के पूजा करता है। यह एकर विधान है। कई दिन का यात्रा हो गया आप लोग का? किनको 12 दिन बढ़ल है, किनको 15 दिन, किनको 18 दिन। जो नेपाल के तराई से आबि रहा है उनका 1 महीना लग जाए। अलग अलग जिनकर घर से जते दूरी है ओहि हिसाब से चले। एतऽ से हम 12 दिन में पहुँचब। अपन परिचय दे दिया। हमार नाम मणिकांत झा है। हम लगभग 35 बरख से 36 बरख से गाम से पैदल जाइ बाबाधाम, वही क्रम में। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्यव्यापी आह्वान पर 1 दिवसीय धरना के द्वारा किसानों के ज्वलंत मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। बंद करो, बंद करो। बंद पड़े सभी स्टेट बोर्डिंग को चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। बंद पड़े सभी स्टेट बोर्डिंग को चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसानों को 500 यूनिट फ्री करना होगा, करना होगा, करना होगा। 60 वर्ष से ऊपर किसानों को 10,000 पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़के लेंगे, लड़के इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़ाई है बाकी यही। पलायन का दंश सबसे बड़ा दंश है। पलायन से सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित है। जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार की महिलाओं को होगा। पीके अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपके घर के ही बच्चे, आपका भाई, आपका बेटा, पति बाहर जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर घर परिवार छोड़कर 2-2.5 बरस से यहाँ बिहार में घूम रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो 2-2.5 बरस से अपना परिवार छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। बिहार में ज्यादातर परिवार में स्थिति ये है कि आपकी शादी हुई और आपका पति पलायन कर गया, रोजगार के लिए बाहर चला गया। कोई छठ में घर में शादी विवाह पड़ा, छठ हुआ, दिवाली हुआ तो 10-15 दिन घर आता है, फिर सालों भर बाहर ही उसको रहना है। देश के किसी भी हिस्से में सामान्य परिवारों में अगर पति साल भर बाहर रहे तो उसका शादी टूटिए जाना है। ये सिर्फ बिहार में ही संभव है कि महिलाएं 20-20 साल तक अपने पति के साथ उनको नहीं रहना है। और लोगों को लगता है तो जीवन की सच्चाई है, भैया कमाना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कष्ट है, कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। आपकी शादी हुई और जब तक आपका पति, उसका शरीर थक न जाए, बूढ़ा ना हो जाए, तब तक वो बाहर ही कमा रहा है। आपका बच्चा जो जवान है उसको पढ़ने के लिए बाहर ही जाना है। अगर आपके बाबूजी बूढ़े हो गए तो उनको दवा के लिए बाहर ही जाना है। ये जो पलायन का दंश है ये सबसे बड़ा दंश है। कुछ लोगों को यहाँ आप लोग कुछ पैसे वाले लोग बैठे,
उनको लगता है कि तो सब गरीब आदमी मजदूर सब जाता है, ऐसी बात नहीं। जो गरीब है उसके घर का पति, उसका बेटा जा रहा है मजदूरी करने। जो थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं उनका बच्चा, उनका पति जा रहा है नौकरी करने, लेकिन जा रहा है सब कोई। गांव में शायद ही कोई ऐसा हमको गांव मिला है जहां पर जवान लड़के आपको रोड पर मिलेंगे। अगर 100 लड़का गांव में है तो 10 से 15 20 गो बचा है, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजी रोजगार के लिए गया हो, दवाई के लिए गया हो, सबका लड़का बाहर जा रहा है। इसलिए जरूरत है महिलाओं को जागृत होने के लिए, खड़ा होने की। अगर बिहार में स्थिति परिवर्तन होगी तो सबसे बड़ा फायदा बिहार के महिलाओं को होगा। शैक्षणिक संबद्धता समिति की बैठक संपन्न। कई महाविद्यालयों को मिला अस्थायी संबद्धता। विश्वविद्यालय बीएड रेगुलर में एमए एजुकेशन कोर्स का हुआ अनुशंसा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना में आयोजित सहकारी चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ एवं राज्य स्तरीय केसीसी मेगा शिविर का उद्घाटन किया। खजौली विधानसभा के बासोपट्टी प्रखंड के राम जानकी महाविद्यालय बासोपट्टी के मैदान में दिनांक 21/1/2025 को जयनगर प्रखंड के रजौली गांव में दिनांक 24/1/2025 को कृष्ण यादव उच्च विद्यालय फुलपरास में होने वाले नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा उद्घाटित भारत रत्न जननायक कर्पूरी जयंती समारोह की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और दही भूजा भोज में कार्यकर्ताओं को भोज करवाते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव। मधुबनी जिला अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उमा गांव में भेजा अथवा मधुबनी बाईपास रोड का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मधुबनी जिला अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उमगांव से भेजा अथवा मधुबनी बाईपास रोड का निर्माण कार्य का आज शुभारंभ किया गया। परियोजना के औपचारिक शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं परियोजना निदेशक सुपौल द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पूर्व जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कार्यस्थल का जायजा भी लिया एवं NHAI के उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्होंने तीव्र गति से पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को कार्य प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसमें कार्य में आने वाली समस्याओं का त्वरित हल किया जाएगा। परियोजना निदेशक सुपौल मुकेश कुमार के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी गई। गौरतलब हो कि उमगांव सहरसा पैकेज 1 का निर्माण कार्य प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना कार्यान्वयन इकाई सुपौल के कॉन्ट्रैक्टर मेसर्स माईराम प्यारी देवी हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2 जनवरी से उमगांव सहरसा पैकेज 1 का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस खंड में उमगांव से कलुआही का निर्माण होगा, जो NH 227L के नाम से जाना जाएगा। खंड 2 में साहरघाट से रहिका तक का NH 227J का निर्माण होगा। इस खंड में नेपाल बॉर्डर से मधुबनी शहर को उच्चैठ धाम से जोड़गी। खंड 3 जो मधुबनी बाईपास अथवा NH 527A रहिका से रामपट्टी बाईपास निर्माण करेगी, जो मधुबनी शहर के लिए बाईपास के रूप में भी काम करेगी, एवं खंड 4 विदेश्वर स्थान से भेजा तक होगा, जो NH 527A के नाम से जाना जाएगा। इसी खंड में भेजा में बन रहे नए कोशी महासेतु को जोड़गी। उक्त अवसर पर परियोजना निदेशक सुपौल मुकेश कुमार, उप प्रबंधक उप निर्देशक जनसंपर्क परिमल कुमार, उप प्रबंधक सौरभ कुमार, कार्यस्थल अभियंता अभिलेख राज एवं मुरारी कुमार झा सहित अन्य कर्मचारी एवं संवेदक की ओर से परियोजना प्रबंधक बद्री नारायण जिन्हा एवं परियोजना प्रभारी प्रवीण कुमार आदि उपस्थित थे।
दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल सन जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।